कौन नहीं चाहता कि उसका घर सुंदर सजा हुआ और हमेशा ऑर्गेनाइज दिखे। बीइंग अ होम मेकर घर को डेकोरेट, मेंटेन, ऑर्गेनाइज करने के अलावा घर में जान डालना भी आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। और जब बात आती है घर में जान डालने की, तो प्लांट्स उसमें अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब मेरे पास प्लांट्स नहीं हुआ करते थे तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं शायद जी ही नहीं रही हूँ। फिर मैंने 1 से 2 से 3 4 प्लांट से ऐसे धीरे धीरे शुरुआत की और अब इतना स्पेस मेरे प्लांट्स ले रहे हैं कि मेरे पास इन्हें रखने की जगह भी नहीं है। बैल्कनी फुल हो जाने के बाद मैंने कुछ प्लांट्स अपने टेरेस पर शिफ्ट कर दिए हैं। पर अभी भी ऐसा लगता है कि प्लांट्स बहुत कम हैं, मेरे पास और होने चाहिए और होने चाहिए, और मेरा बस चले तो बस सारी दुनिया में प्लांट से ही और ट्रीज से ही भर दूँ। आज का वीडियो बनाने का और शेयर करने का मेन मोटिव था ये पाम ट्री, जो लास्ट ईयर मैंने अप्रैल में परचेज़ किया था। इसका पिक्चर भी मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और अराउंड 1.5 ईयर से ये मेरे पास है। तब ये बहुत छोटू सा था बट अब ये बहुत बड़ा हो गया है और इसकी रूट्स देख सकते हैं आप कितनी अच्छी डेवलप हो रही हैं। बट ये प्लांट्स अब मुझे कुछ ऐसे साइंस देने लगा है कि मुझे लग रहा है कि ये शायद थोड़ा सा अनहैप्पी है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ब्राउन लीव्स आने लगी हैं और कुछ जो नई लीव्स इसमें आ रही है ना वो काफ़ी कर्ल्ड आ रही हैं। और इसी में ही एट द सेम टाइम, क्योंकि ये विंका प्लांट के बिल्कुल पास में पड़ा है ना, तो शायद विंका के कुछ सीड्स इसमें फ्लावर्स गिर गए होंगे, तो उसमें से ही ये कुछ विंका के छोटे छोटे प्लांट्स भी इसमें निकल आए हैं। तो पहले तो मैं इन्हीं छोटे छोटे प्लांट्स को इसमें से निकाल के ट्रांसफ़र करने का सोच रही थी, बट जब मैंने ध्यान से देखा कि इसमें जो नए पत्तियां निकल के आ रही हैं ना पाम ट्री में, वो काफ़ी कर्ल्ड आ रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पॉट को टर्न किया। तो मैंने जब इसे टर्न किया तो देखा मेरा शक बिल्कुल सही था। इस प्लांट्स के जो रूट्स थे वो ओवरग्रोन हो चुके थे। आई मीन रूट्स तो ओवरग्रोन कभी भी नहीं होते हैं, बट जो राइट टर्म है वो है रूट बाउंड हो जाना। तो ये प्लांट रूट बाउंड हो गया है। लाइक इसके नीचे ड्रेनेज होल में आप देख पा रहे होंगे, इसमें से छोटी छोटी रूट्स आपको बाहर निकलती हुई दिख रही होंगी। तो ये एक साइन है कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है, मतलब उसका गमला अब उसे छोटा पड़ने लगा है और उसे एक बड़े गमले की ज़रूरत है। और वैसे प्लांट का साइज़ देख के भी आप ये पता लगा ही सकते हैं कि आपका गमला बहुत ही छोटा है और प्लांट का साइज़ काफ़ी बड़ा है। जो गार्डनर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं लगभग। तो शक तो मुझे काफ़ी टाइम से था, बट अब जब यकीन हो गया है तो मैं अब इसके ऊपर काम करने वाली हूँ। तो मैं करने ये वाली हूँ कि मैं इसे डिवाइड करने वाली हूँ। अभी भी कोई प्लांट रूट बाउंड हो जाए ना, तो उसमें 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। या तो आप उसको बड़ा पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, या तो आप उसकी रूट्स को निकाल के थोड़ा सा नीचे वाली रूट्स को ट्रिम कर सकते हैं। और अगर कोई पाम ट्री या ऐसा कोई प्लांट है आपके पास जिसे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे आप डिवाइड करके 2-3 प्लांट्स उसमें से बना सकते हैं और उन्हें अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी यही डिसाइड किया है, मैं इसकी रूट्स को ट्रिम नहीं करूँगी, बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी, और ना ही मेरे पास कोई इससे बड़ा पॉट इस टाइम अवेलेबल है। तो मैं इसको बस डिवाइड करने वाली हूँ, इसमें से 2 प्लांट्स बनाने वाली हूँ। तो दैट जब इसमें से 2 प्लांट्स डिवाइड हो जाएंगे ना, तो सेम पॉट में भी अगर मैं इसे लगाऊंगी तो रूट्स को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और ये इजीली थोड़ा टाइम के लिए तो एटलीस्ट इसमें ग्रो कर जाएंगे, जब तक कि मैं कोई बड़ा पॉट नहीं परचेज़ कर लेती हूँ। तो इसे पॉट में से निकालने के लिए मैंने इसकी साइड्स को लूज़ कर लिया है। प्लास्टिक पॉट्स में से प्लांट को निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि रूट्स ना कभी भी प्लास्टिक को पकड़ती नहीं है। आप अगर यहाँ पर सीमेंट का या गमले का यूज़ करते हैं तो उसमें रूट्स ना गमलों को पकड़ लेती हैं और उन्हें उसमें से छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये मेरा एक विंका का प्लांट तो निकल गया है। मैं कोशिश कर रही हूँ जो विंका के भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को बिना डैमेज करते हुए मैं निकालूँ, ताकि मैं उन्हें रीप्लांट कर सकूँ। हालांकि मेरे पास विंका के बहुत सारे प्लांट्स हैं, बट स्टिल अगर इसमें प्लांट आ गया है तो फिर वेस्ट क्यों करना। आफ्टर ऑल उसमें भी जान है, उसे रीपॉट कर लेंगे कहीं और में हम। तो बस मैं अपने पॉट को नीचे पुश करते हुए और अपने प्लांट को बाहर खींच के निकाल रही हूँ ना, तो ये देखो बहुत इजीली ये बाहर निकल के आ गया और बिल्कुल जैसे हमारा पॉट है ना उसी शेप में निकल के आया है। तो देखो इसमें कितनी सारी और कितनी अच्छी रूट्स डेवलप हुई हैं। और आप मिट्टी की क्वालिटी देख रहे हैं, बिल्कुल पोरस मिट्टी है। चलिए मैं आपको नज़दीक से इसका रूट बॉल दिखाती हूँ। तो ये हैं इसकी रूट्स, देखिए कितनी अच्छी डेवलप हुई हैं रूट्स इस प्लांट की। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स अपने प्लांट में यूज़ नहीं करती। जो भी किचन का वेस्ट होता है, लाइक पोटैटो पील्स, अनियन
पील्स, गार्लिक पील्स, मैं उन्हें पानी में 2 दिन के लिए डिप कर लेती हूँ। उसके बाद डाइल्यूट करके सारे ही प्लांट्स में वो दे देती हूँ। इससे मेरे सारे ही प्लांट्स की रूट्स इसी तरह से बहुत अच्छी डेवलप होती हैं और कोई फंगस या किसी तरह का रूट रॉट होने का भी इनमें डर नहीं रहता। तो बस मैं अब इनको डिवाइड करने लगी हूँ। सबसे पहले मुझे मिट्टी को इसमें से छुड़ा लेना है, इसकी रूट्स में से। तो ऐसे आप हाथों से दबाते हुए निकालेंगे ना, तो ये अपने आप मिट्टी धीरे धीरे निकलती जाएगी रूट्स में से। पहले ये विंका के प्लांट को निकाल लेते हैं बिना रूट डैमेज किए हुए। मुझे ये भी बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती कि ये भी एक प्लांट है, जान है, जीता जागता प्लांट है, तो इसमें ये भी वेस्ट ना जाए, मैं इसे रीपॉट कर सकूं। तो इसको ईज़िली पहले मिट्टी में से निकाल लेते हैं। क्योंकि मिट्टी बहुत पोरस है ना, तो बस थोड़ी सी मेहनत करने से ना ये प्लांट भी ईज़िली निकल आएगा। और इसकी भी रूट देखिए कितनी अच्छी इसकी भी रूट डेवलप हुई है। तो बस अब इस तरह से उंगलियों से दबाते दबाते ना मैं इसमें से सारी मिट्टी निकाल लूँगी। देखो कितनी इजीली मिट्टी निकल रही है। कोई भी प्लांट लगाइए ना, उसमें मिट्टी थोड़ी सी पोरस बनाइए, अच्छी बनाइए, ताकि रूट्स अच्छे से डेवलप हो सकें। और उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। आपके प्लांट को कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे आप उसे प्लास्टिक में लगा रहे हैं, चाहे आप उसे किसी मिट्टी के या सीमेंट के पॉट में लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे रूट्स को ऐसे ज़मीन में शेक करते हुए ना, देखो मिट्टी कितने आराम से छूटती चली जा रही है। ये देखिए कितनी इजीली मिट्टी छूट रही है। और बस जो अंदर की थोड़ी सी हार्ड मिट्टी है ना, मैं उसको इस तरह से बम्प करते हुए मैं इनको सारी तोड़ तोड़ के निकाल लूँगी। बट आप देख रहे हैं ना कि मैंने बिल्कुल भी रूट्स को नहीं छेड़ा है, बिल्कुल भी काटा नहीं है, बिल्कुल भी तोड़ा नहीं है। जो दूसरे आप वीडियोस देखेंगे ना, वहाँ पे आपको बताएंगे या तो आप इसे काट लीजिए चाकू से या आप इसे तोड़ लीजिए, बट ऐसा आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपकी सॉइल अच्छी है तो देखिए इसकी मिट्टी सारी निकल आई है, सारी जड़ें मिट्टी को छोड़ चुकी हैं। तो अब मैं देखूंगी कि मुझे इसे डिवाइड कैसे करना है। एक बात मैं यहाँ पे आपसे शेयर करने वाली हूँ, जब भी आप ऐसे पाम ट्री को डिवाइड करने की कोशिश करें ना, तो आप उसमें से ना इस बात का ध्यान रखें कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं होते। दूसरे वीडियोस में आपको दिखाते हैं ना, उसे तोड़ के निकाल लीजिए, काट के निकाल लीजिए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको खुद से नज़र आएगा कि वो ऑलरेडी अलग अलग प्लांट्स हैं, सिर्फ उनकी जड़ें आपस में उलझी हुई हैं। तो बस आपको करना क्या है, हल्के हल्के शेक करते हुए ना, ताकि उनकी रूट्स डैमेज भी ना हो, टूटे भी ना हो। आप ऐसे हल्के से उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे ना, तो रूट्स अपने आप ही सुलझ के बाहर आ जाएंगी। और आपने एक प्लांट को अगर आराम से जड़ों को सुलझाते हुए निकाल लिया ना, तो बाकी के आपके प्लांट्स भी बहुत इजीली सारे ही डिवाइड होते चले जाएंगे। प्लांट के साथ किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पहली बार है जब मैं किसी पाम ट्री को ऐसे डिवाइड कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। और आप देख रहे हैं कि कितना ईजिली मैंने इसे कर लिया। तो सबसे पहले ये देखिए 3 प्लांट तो मेरे अभी बन गए। एक मैंने आपको अभी दिखाया, दूसरा ये मेरे हाथ में है, तीसरा नीचे है, और ये जो तीसरा वाला है ना, इसमें से भी एक निकल के आएगा छोटू सा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सूखी हुई स्टेम है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। और इसमें से मैंने कुछ 4 प्लांट्स बने हैं मेरे। ये पहला, फिर ये दूसरा, और अब इसमें से निकलेगा आई थिंक। तो देखिए ये रहा 4th वाला। और अब मैं इसे हल्के हल्के बस ऐसे ही मैं इसे शेक करूँगी ना, तो ये भी निकल के आ जाएगा। वैसे मुझे इसे निकालना नहीं था, क्योंकि मुझे ये 4 नहीं लगाने, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला है कि आप 4 भी कर सकते हैं। देखिए, तो मेरे एक छोटे से प्लांट में से आपके सामने देखिए 4 निकल आए हैं। मैं चाहूँ तो इन चारों को अलग अलग पॉट्स में लगा सकती हूँ, बट मेरे पास क्योंकि इतना स्पेस नहीं है ना इनको रखने के लिए, तो मैं इन्हें 2 ही पॉट्स में 2-2 करके लगाऊंगी। तो चलिए, अब ज़्यादा देर तक हमें अब इन रूट्स को हवा में नहीं छोड़ना, अब इन पॉट्स को लगाने की तैयारी करते हैं। तो अब क्योंकि ये सॉइल कम पड़ेगी, तो मैंने थोड़ी सी सॉइल और ली है। ये इस सॉइल में ऑलरेडी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हल्दी और काली मिर्च मिक्स करके मैंने सुखा के रख लिया था। इसके अलावा मैं अपनी सॉइल में आज तक मैंने कभी कुछ भी मिक्स नहीं किया, और रिज़ल्ट तो आप सामने देख ही रहे हैं, रूट्स कितनी अच्छी डेवलप हुई हैं। तो ये सॉइल को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और ये 2 पॉट्स हैं मेरे पास, इन्हीं दोनों पॉट्स में मैं ये 2 प्लांट्स, मतलब 2 जगह डिवाइड करके ये प्लांट को लगाने वाली हूँ। कोशिश कीजिए हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। आपके किचन में जो कुछ भी वेस्ट निकलता है वो आप अपने प्लांट्स को दीजिए। प्लांट्स भी आपके हैप्पी रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, और थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी भला हो जाएगा। कम से कम वेस्ट थ्रो आउट करने की कोशिश कीजिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो ये अब 2 प्लांट मैंने लेके ये एक साथ रख लिए हैं, और बस मैंने पॉट में नीचे थोड़ी सी सॉइल डाली है। अब ऊपर मैंने ये प्लांट रख के इसके अंदर मैं सॉइल फिल कर रही हूँ।
इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे रूट्स बिल्कुल भी कट नहीं की, मैंने रूट्स को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं। और प्लांट को पॉट में लगाने के टाइम भी मैंने रूट्स को बिल्कुल नीचे की तरफ पुश नहीं किया। एक लेवल पर मैंने प्लांट को पहले ऊपर होल्ड करके रखा है ताकि नीचे रूट्स को काफ़ी स्पेस मिल सके। तो बस मैंने इसमें सॉइल पुट इन की और इसको काफ़ी अच्छे से मैंने दबा दिया ताकि ये रूट्स ना हिले नहीं। अगर ये रूट्स हिलती रही ना तो ये प्लांट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रूट्स इस प्लांट की स्टेबल रहें, ये बिल्कुल भी हिले नहीं। तो इसके लिए मैं मिट्टी को अच्छे से दबा रही हूँ और दबा के लगा रही हूँ। साथ में इसके एयर पॉकेट्स भी इसी तरीके से निकल जाएंगे, तो वो भी रूट्स के लिए अच्छा ही है। और जितना मुझे लग रहा है कि इसमें सॉइल की ज़रूरत है उतना मैं इसे सॉइल के साथ और फिल कर लूँगी। तो एक प्लांट मेरा लग के बिल्कुल रेडी है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है कि आपने ना रूट्स जब भी प्लांट की ऐसे ओपन कर लिए हैं तो उसे ज़्यादा देर हवा में नहीं छोड़ना, जितना जल्दी हो सके उसे पॉट में रीपॉट कर दीजिए। तो दूसरे वाले पॉट को भी मैं कुछ इसी तरीके से रेडी करूँगी। पहले नीचे थोड़ी सी सॉइल डालूँगी और फिर ऊपर एक लेवल तक मैं प्लांट को होल्ड करके रखूँगी, बाद में उसे भी सॉइल से फिल कर दूँगी। तो बस अच्छे से दबाते हुए रूट्स की स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए मैंने ये वाला पॉट भी रेडी कर लिया। तो बस इतना इजीली मैंने अपने एक पाम ट्री में से 2 प्लांट्स रेडी कर लिए, बहुत ही इजी वे में। हालांकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मेरे प्लांट्स को कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, ये बिल्कुल अच्छे हेल्दी चलेंगे। अब हमें इनमें पानी देना है। कोई भी प्लांट अगर आप रिपॉट करते हैं तो उसमें पानी देने टाइम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें डायरेक्टली पानी कंटेनर से ना पॉर ना करें। पानी देने टाइम या तो नीचे हाथ लगा लें या फिर वाटरिंग कैन का यूज़ करें। अगर डायरेक्टली आप पानी देते हैं ना तो उसमें मिट्टी में ना एक होल जैसा बन जाता है और उस होल में से ना रूट्स एक्सपोज होने लगती हैं, और फिर इस तरह से रूट्स अगर एक्सपोज होंगी तो हमारा प्लांट बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा। तो पानी देने टाइम बस थोड़ी सी इस तरह की सावधानी रखें और पानी इतना दें कि नीचे के होल्स में से ड्रेन आउट हो जाए। फ़र्स्ट टाइम पानी आपको इतना ही देना है, नेक्स्ट टाइम आपको पानी तभी देना है जब आपको ऊपर की सॉइल थोड़ी सी ड्राई दिखेगी। आप चाहे उसमें हफ्ता लगे या 10 दिन लगे, बट मेक श्योर आप पानी तभी देंगे जब ऊपर की सॉइल ड्राई होगी, अदरवाइज़ आप इसमें पानी नहीं देंगे। सारा कुछ हो जाने के बाद अब बारी आती है फाइनल डिसीज़न की अब हमें इन्हें रखना कहाँ है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इन्हें रखना है शेड में, यहाँ पे कि डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर ना पड़े। हाँ, सुबह की 1 घंटे की धूप अगर मिल जाती है तो दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं आपको इसे डायरेक्ट सन में रखना है। दूसरी बात ये कि जहाँ पे भी आप इसको रखेंगे इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं ना चल रही हों, क्योंकि अभी अभी हमने इसकी पूरी रूट्स ओपन करके इसको रीपॉट किया है, तो रूट्स और मिट्टी में अभी पकड़ नहीं है। तेज़ हवाओं में जब इसकी बड़ी पत्तियाँ हिलेंगी तो नीचे से रूट्स भी हिलेंगी और रूट्स मिट्टी नहीं पकड़ पाएंगी और आपका प्लांट डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने फ़िलहाल के लिए ये प्लांट अपने दोनों यहाँ रख दिए हैं, बट दिन में ना टेरेस में इस स्पॉट पे ना काफ़ी ज़्यादा धूप आती है, तो मैं सुबह अपनी नीचे बैल्कनी में थोड़ी सी इनके लिए स्पेस बना के इनको बैल्कनी में शिफ्ट कर दूँगी। 15-20 दिन वहाँ रहेंगे, ये अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, इनकी रूट्स मिट्टी को पकड़ लेंगी, अच्छे से ये डेवलप हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। उसके बाद ही मैं इन्हें इनकी प्रॉपर और परमानेंट स्पेस में दोबारा से प्लेस करूँगी। आपके पास भी कोई पाम ट्री है और वो उसकी रूट्स ओवन ग्रोन हो चुकी हैं, रूट बाउंड हो चुका है, तो ये भी परफेक्ट टाइम है। आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, रूट्स को कट कर सकते हैं या फिर उसे रीपॉट कर सकते हैं किसी बड़े पॉट में। और अगर अभी आपने मन नहीं बनाया है तो फरवरी मार्च तक वेट कर लीजिए। फरवरी और मार्च का महीना भी परफेक्ट रहता है इन चीज़ों के लिए, वो भी सीज़न रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये हैं वो विंका के प्लांट्स जो मुझे यहाँ से फ्री में मिले हैं, तो इन्हें भी मैं नीचे बैल्कनी में ही किसी पॉट में लगा लूँगी। तो बस इतना सा था आज का वीडियो। आप इस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आपका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अपने अगले किसी अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।